श्री गणेशाय नमः। ओम गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः दैवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसं चारूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मुकुन्द माधव गोविन्द बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल राधा कृष्ण बोल हरे कृष्ण बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल राधे कृष्ण बोल हरे कृष्ण बोल। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। सभी देवी देवता की जय, सर्वेश्वर भगवान की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, श्री सुखसुधा सागर की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राम दरबार शिव परिवार की जय। जय जय श्री राधे व्यास जी भगवान की जय, श्री सुखसुधा सागर की जय, श्री सुखदेव जी भगवान की जय, सभी के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। वह मोद न मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में, उतनी छवि राशि अनंत कहाँ जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि में न सरोज सुधारस में न ललाम कलाभिराम में है। उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा
श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा, मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना, श्री राधे माधवा। हरे कृष्ण ही कृष्ण का कीर्तन में मचता रव है घन घोर यहाँ। सुन लो जमुना जल में मुरली ध्वनि का मधुशोर यहाँ। तरु राधे ही राधे पुकारा करे, तरु राधे ही राधे पुकारा करे, खिंचता मन है बरजोर यहाँ। कर ले प्रेम कोई लख ले उसको, रहता अब भी चित चोर यहाँ, रहता अब भी चित चोर यहाँ। किस भांति छुए अपने कर से पद पंकज है सुकुमार तेरा। हरे कृष्ण बसा इस नयनन में, इन नयनन में अति सुंदर रूप अनूप तेरा। नहीं और किसी की जरूरत है, नहीं और किसी की जरूरत है, हमको बस चाहिए प्यार तेरा। तन पे मन पे धन पे सब पे इस जीवन पे अधिकार तेरा। मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना, श्री राधे माधवा, 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 मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना, श्री राधे माधवा। श्री जानकी वल्लभो विजयेत लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यही अभिलाषा हम सब की, मेरे भगवन पूरी होय। सर्वमंगल कामना विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसो भागे दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे ममईस। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बना करके सबको करो निहाल। दिल में उदारता, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार,
हृदय में धैर्य वीरता सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो पाप विमोचन हार। क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान। दीजिए दया धर्म का दान। दीजिए दया धर्म का दान। दीजिए दया नम्रता दान। दीजिए दया धर्म का दान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 22वां अध्याय हम लोग आज श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जय सिया राम। 22वां अध्याय में देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह होता है। 22वें अध्याय में देवहूति जी के साथ कर्दम प्रजापति जी का विवाह है। इसमें श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, इस प्रकार जब कर्दम जी ने मुनि के संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया तो उन्होंने उन निवृत्ति पारायण मुनि से कुछ संकुचा कर कहा। मुनि ने कहा, मुने, देवमूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेदमय विग्रह की रक्षा के लिए तप विद्या और योग से संपन्न तथा विषयों में अनासक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है और फिर उन सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए ही अपनी सहस्त्रों भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं। अतः एक ही शरीर से संबंध होने के कारण अपनी अपनी और एक दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियों की वास्तव में श्री हरि ही रक्षा करते हैं, जो समस्त कार्य कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार हैं। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा के मिश से स्वयं ही प्रजा पालन की इच्छा वाले राजा के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया है। आपका दर्शन अजितेंद्रिय पुरुषों को बहुत दुर्लभ है। मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपके चरणों की मंगलमयी रज अपने सिर पर चढ़ा सका। मेरे भाग्योदय से ही आपने मुझे राजधर्मों की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया और मैंने भी शुभ प्रारब्ध का उदय होने से ही आपकी पवित्र वाणी कान खोल करके सुनी है। मुने, इस कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है, अतः मुझ दीन की यह प्रार्थना आप कृपा पूर्वक सुने। यह मेरी कन्या जो प्रियव्रत और उत्तान पाद की बहिन है, अवस्थाशील और गुण आदि में अपने योग पति को पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील विद्या रूप आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से यह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पण करता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। यह गृहस्थोचित कार्यों के लिए सब प्रकार से आपके योग्य है। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुषों को भी उचित नहीं है। फिर विषयासक्त की तो बात ही क्या है। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर कर फिर किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दूसरों के तिरस्कार से
मान भंग भी होता है। विद्वान लोग, मैंने सुना है विद्वान जी की आप विवाह करने के लिए उद्धत हैं, आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है, आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो हैं नहीं, इसलिए अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए, मैं इसे आपको अर्पण करता हूँ। श्री कर्दम मुनि ने कहा, ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी कन्या का अभी किसी के साथ वागदान नहीं हुआ, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म विधि से विवाह होना उचित ही होगा। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख पाया जाता है। ब्रह्म विवाह, दैव, आर्ष और प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच। इन लक्षण वही 3 अध्याय में देखने चाहिए। इनमें पहला सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसमें पिता योग्य वर को कन्या को दान करता है, जिसको हम ब्रह्म विवाह कहते हैं। तो आपकी कन्या अभी किसी के साथ वागदान नहीं हुआ, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म विधि से ही विवाह होना चाहिए, उचित है, ऐसा कर्दम मुनि ने कहा। राजन, वेदोक्त विवाह विधि से प्रसिद्ध जो गृम्भानी ते इत्यादि मंत्रों में बताया हुआ काम संतानोत्पादन रूप मनोरथ है, वह आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने से सफल होगा। कर्दम जी कहें, भला जो अपनी अंग कांति से आभूषण आदि की शोभा को भी तिरस्कृत कर रही है, आपकी उस कन्या का कौन आदर न करेगा। एक बार यह अपने महल की छत पर गेंद खेल रही थी। गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण इसके नेत्र चंचल हो रहे थे तथा पैरों के पायजेब मधुर झनकार करते जाते थे। उस समय इसे देखकर विश्वावसु गंधर्व मोहवश अचेत होकर अपने विमान से गिर पड़ा था। वही इस समय यहाँ स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है। ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार नहीं करेगा। यह तो साक्षात आप महाराज श्री स्वयंभू मनु की दुलारी कन्या और उत्तानपाद की प्यारी बहन है तथा यह रमणियों में रत्न के समान है। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना नहीं की है, उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता है। अतः मैं आपकी इस साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूंगा, किंतु एक शर्त के साथ। जब तक इसके संतान न हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ धर्मानुसार इसके साथ रहूंगा। उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान हिंसा रहित सम दम आदि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा, ऐसा कर्दम मुनि ने कहा देवहूति के पिताजी से, मनु से, जिनसे इस विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनमें यह लीन हो जाता है और फिर जिनके आश्रय से यह स्थित है। मुझे तो वे प्रजापतियों के भी पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि प्रचंड धनुर्धर विदुर कर्दम जी के केवल इतना ही कह सकें, फिर वे हृदय में भगवान कमल नाभ का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उनके मंद हास्ययुक्त मुख कमल को देखकर देवहूति का चित्त लुभा गया। मनु जी ने देखा कि इस संबंध में महारानी शत्रुपा और राजकुमारी का स्पष्ट अनुमति है, अतः उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न कर्दम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का प्रसन्नतापूर्वक दान कर दिया। महारानी शत्रुपा ने भी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और गृहस्थोचित पात्रादि दहेज में दिए। इस प्रकार सुयोग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए और चलती बार उसकी वियोग न सह सकने के कारण उन्होंने उत्कंठावश विवल चित्त होकर उसे अपनी छाती से चिपटा लिया और बेटी बेटी कहकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उनसे उन्होंने देवहूति के सिर के सारे बाल भिगो दिए। फिर वे मुनिवर कर्दम से पूछकर उनकी आज्ञा ले रानी के सहित रथ पर सवार हुए और अपने
सेवकों सहित ऋषि कुल सेवित सरस्वती नदी के दोनों तीरों पर मुनियों के आश्रमों की शोभा देखते हुए अपनी राजधानी में चले आए। जब ब्रह्मावर्त की प्रजा को यह समाचार मिला कि उसके स्वामी आ रहे हैं, तब वह अत्यंत आनंदित होकर स्तुति गीत और बाजे गाजे के साथ आगवानी करने के लिए ब्रह्मवती राजधानी से बाहर आए। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त बहिष्मती नगरी मनु जी की राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कंपाते हुए श्री वाराह भगवान के रोम झड़कर गिरे थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और काश हुए, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार कर भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञों द्वारा आराधना की है। महाराज मनु ने भी श्री वाराह भगवान से भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और काश की बहिर्चटाई बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। जिस बहिष्मती पुरी में मनु जी निवास करते थे, उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रिताप नाशक भवन में प्रवेश किया। वहां अपनी भार्या और संतति के सहित वे धर्म, अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। प्रातः काल होने पर गंधर्व गण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मनु जी उसमें आसक्त न होकर प्रेम पूर्वक हृदय से श्री हरि की कथाएं ही सुना करते थे। वे इच्छानुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मनशील और भगवत पारायण होने के कारण भोग उन्हें किंचित भी विचलित नहीं कर पाते थे। भगवान श्री विष्णु की कथाओं का श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण करते रहने के कारण उनके मनवंतर को व्यतीत करने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। इस प्रकार अपनी जागृत आदि तीनों अवस्थाओं में तीनों गुणों के अभिभूत करके उन्होंने भगवान वासुदेव के कथा प्रसंग में अपने मनवंतर के 71 चतुर्युग पूरे किए। 71 चतुर्युग। व्यास नंदन विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता, उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानुषिक अथवा भौतिक दुख किसी प्रकार कष्ट नहीं पहुंचा सकते हैं। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्यों के तथा समस्त वर्ण और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का भी वर्णन किया, जो मनु संहिता के रूप में अब भी उपलब्ध है। मनु संहिता में बस मनु जी जो कहे हैं, जो वो दिए, वही लिखा हुआ। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे। यह मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। अब उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव सुनो। इस तरह से ये तो उनका था मनु जी का, जो कि मनु स्मृति में सब उनके बारे में और विस्तार से है। और इस तरह से 22वां अध्याय जो है उसका विश्राम होता है। और अब हम लोग 23वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितमातु स्वामी सखा हमारे, पितमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने,
वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर से समाए, है सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानीं सहितं नमामि। जय जय श्री राधे। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन, यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। जय जय श्री राधे श्याम।